कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश महादेव का वर्णन है। लकुलेश जिनके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में अग्नि है। लकुलेश जिस समय पर डॉक्टर बोल दे कि ये बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है और इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके शरीर के पांव काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल होते जा रहा है, शरीर की नाड़ियां काम करना बंद कर देती हैं या शरीर काम करना बंद कर देता है। उनके लिए लकुलेश्वर महादेव का स्मरण बहुत जरूरी है। एक हाथ में छड़ी है लकुलेश महादेव और एक हाथ में अग्नि है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार धर्मराज न्याय करने के लिए बैठे थे और धर्मराज न्याय करने पर जब बैठे थे, सारे देवताओं के जितने भी भक्त प्राण छोड़कर जा रहे थे उनके साथ निर्णय हो रहा था। एक महाकाल का भगत था, शिव का एक भक्त था, भगवान शंकर का एक भक्त, कुछ नहीं करता था, कुछ केवल एक काम करता था। ना उसके पास में धन था, ना उसके पास में वैभव था, ना उसके पास में दौलत थी, ना उसके पास में संपदा थी। केवल एक काम करता था, शिव का जो शिवलिंग मिल जाता था उस शिवलिंग के चारों तरफ सफाई कर देता था, साफ कर देता था। शिवलिंग के चारों तरफ सफाई करता था, शिवलिंग के चारों तरफ साफ करता था। बस एक नियम था उसका, ना वो बेलपत्र चढ़ाता था, ना वो जल चढ़ाता था, ना वो चावल चढ़ाता था, ना वो दीप जलाता था, ना उसके पास चंदन था, ना अगर था, ना तगर था, ना धूप बत्ती थी, ना अगरबत्ती थी, कुछ नहीं। केवल चंदन का लेपन करने की जगह भूमि की सफाई करता था। शिव जी के वो भक्त के प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वो धर्मराज के सामने गया। जितने भी भक्त आ रहे थे धर्मराज उनको बैकुंठ की ओर भेजते जा रहे थे, पर शिव का ये भक्त ऐसा था जिसने ना लोटा भर के जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना कभी व्रत करा, ना कभी उपास करा, केवल मंदिर की सफाई करी। इसको देखकर धर्मराज के मुख से निकल गया कि एक काम करो कि इसने कभी मंदिर में ना चंदन लगाया, ना जल चढ़ाया, ना धूप बत्ती लगाई, ना अगरबत्ती लगाई, ना दिया जलाया, ना पूजन करी, केवल मंदिर में सफाई करता था, इसलिए इसको स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखा सकता, इसको वैकुंठ नहीं दे सकता। इतना तो सुनना था। जब उस शिव के भक्त को वैकुंठ के रास्ते पर ना भेजते हुए दूसरे रास्ते पर जब भेजा गया, इतनी देर में तो मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं दंड लेकर, छड़ी लेकर, हाथ में अग्नि का खप्पर लेकर, धर्मराज मेरे भक्त का निर्णय करने के लिए तुझे नहीं बिठाया। सुनो धर्मराज, सुनो धर्मराज, 33 कोटि देवताओं के जितने भक्त हैं उनका निर्णय तुम करोगे। दुनिया के सारे जीवों का निर्णय तुम करोगे, पर शंकर के मंदिर के दरवाजे के सामने से भी अगर कोई निकल कर चले जाए उसका निर्णय केवल मैं करूंगा, कोई दूसरा। उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसका निर्णय केवल काल अधिपति महाकाल करेगा, विश्वनाथ करेगा, सोमनाथ करेगा, मल्लिकार्जुन करेगा, केदारनाथ करेगा, स्वयं भीमा शंकर, स्वयं कृष्णेश्वर, स्वयं नागेश्वर करेगा, कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं करूं। धर्मराज काल अधिपति महाकाल के हाथ जोड़ लिए, भगवान शिव के हाथ जोड़ लिए और शिव जी के हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा, प्रभु आज आप छड़ी लेकर
दंड लेकर हमारे पास में आए हो, आज के बाद कोई शिव के मंदिर के सामने से अगर भूल से भी निकल कर चला जाएगा, उसको मैं कभी जिंदगी में नरक का रास्ता नहीं दिखाऊंगा, उसको वैकुंठ का ही मार्ग। शिव जी का नाम हो गया लकुलेश। फिर से बोलो एक बार, लकुलेश महादेव, लकुलेश्वर महादेव। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। अगर स्कंद पुराण पढ़ोगे तो उसमें अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। लकुलेश्वर शिव जी का एक ऐसा नाम, जब शरीर की कोई नस, कोई नाड़ी चौक हो जाए, पाँव ना चले, हाथ ना चले, शरीर शिथिल हो जाए, डॉक्टर कह दें कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, तब आखिरी में लकुलेश्वर महादेव का स्मरण करा जाता है। लकुलेश्वर 7 दुर्वा ली जाती है, 7 दुर्वा छोटी छोटी 7 दुर्वा ली जाती है। और थोड़ा ध्यान देना, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है। एक बेलपत्र, 7 दुर्वा। बेलपत्र को शंकर जी के ऊपर चढ़ाओ तो उस डंडी का मुख, बेलपत्र की डंडी का मुख जहां से जल बहता है उस ओर होना चाहिए शिव जी के ऊपर। जरा समझिएगा, इस तरह से उस बेलपत्र को चढ़ा दिया जाता है। डंडी का मुख जहां से जल बहकर जा रहा है उस ओर रखा जाता है। डंडी का मुख जहां से पानी बहकर जा रहा है। और जो 7 दुर्वा है, उन 7 दुर्वा को भगवान शंकर के 7 स्थान पर, शिवलिंग पर ही, जहां मां जगतजननी का हस्तकमल है, पीठी का, 7 स्थान पर 7 दुर्वा को शिवलिंग से स्पर्श करते हुए वहीं पर या तो टिका दो, या तो इस तरह से टिका दो 7 जगह पर, या नीचे रख दो। धीरे धीरे 7 बार उन्हीं दुर्वा पर जल समर्पित करना है और बेलपत्री और 7 दुर्वा को लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर आना है। और जिसके डॉक्टर कह दे कि इसके शरीर में कोई दवाई भी दे दो तो काम नहीं करेगी, ये शरीर चलेगा नहीं, अगर लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा 1-1 घंटे के अंदर उसको खिलाएं और आखिरी में वो बेलपत्र चबा चबा कर खिलाना प्रारंभ करें, एक ना एक दिन लकुलेश्वर महादेव उसको चलाता ही। लकुलेश्वर महादेव, एक हाथ में छड़ी है मेरे देवादिदेव महादेव के और दूसरे हाथ में अग्नि का खप्पर है मेरे महादेव। वो निर्णय देता है। लकुलेश महादेव का नाम, लकुलेश्वर महादेव का नाम जब हम लेते हैं, लकुलेश्वर महादेव का जब हम नाम स्मरण करते हैं, तो वो लकुलेश्वर महादेव का नाम हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उलझनों से मुक्त करता है। एक बार सब बोलो, कौन से महादेव हैं? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। लकुलेश्वर महादेव। लकुलेश्वर महादेव का नाम का उच्चारण 7 दुर्वा, 1 बेलपत्र और 7 दुर्वा के स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल जब हम समर्पित करते हैं और उन दुर्वा को, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा, डॉक्टर कह दिया कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तब वो दुर्वा और वो बेलपत्र काम आती है। इसको 1 महीने में 2 बार प्रदोष आती है, उसी तरह इस उपाय को भी केवल 2 बार ही किया जाता है महीने में, केवल। और धीरे 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 फिर वो शरीर काम करना प्रारंभ कर। लकुलेश, जितने भी भगवान शंकर के नाम बताए जाते हैं, एक तरीका बताया जाता है शिव जी की पूजन का, वो हमें फल देते हैं। एक रोज शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, उसका फल मिलता है। कह दो दुनिया वालों से, हम सुबह दवा नहीं
शिव पर चढ़े हुए जल को दवाई के रूप में पीकर निकलते हैं। कह दो दुनिया वालों से हम दवा नहीं, हम महादेव की दुआ लेकर निकलते हैं। कह दो दुनिया वालों से हम दवा नहीं, हम शिव का चढ़ा हुआ जल जो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों तापों को समाप्त कर देता है, उस जल को लेकर निकलते हैं। वो साधारण, वो साधारण नहीं है। उससे प्रीत, उसके चरणों की प्रीति साधारण। महाराज कितना कृपालु है मेरा शिव, जरा देखिएगा कितना दयालु है। क्रतु ऋषि जिन ध्रुव जी महाराज ने भगवान श्री हरि का भजन करा, जिन ध्रुव जी महाराज ने बाल्यावस्था में भगवान श्री हरि का दर्शन करा, जिन ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण की गोद में बैठ गए थे, वो ध्रुव जी महाराज को क्रतु ऋषि ने भगवान नारायण के भजन में लगाया था। और एक दिन ऐसा आ गया कि क्रतु ऋषि ने ध्रुव जी महाराज को जो भजन में लगाया था और उनके पुत्र को उत्कल को भी भजन में लगाया था। वो उत्कल एक दिन मार्ग से निकल कर जा रहे थे और सामने से सुतपा ऋषि आ रहे थे। सुतपा ऋषि सामने से निकल कर आ रहे थे, स्नान कर आ रहे थे। सरोवर का स्नान कर सुतपा ऋषि जब आए तो उन्होंने ध्रुव जी के बेटे उत्कल को देखा। उत्कल उस समय राज सिंहासन पर बैठे थे, चारों तरफ उनका राज्य था। थोड़ा सा कुछ बात संवाद हुआ और सुतपा ब्राह्मण ने उत्कल, ध्रुव जी के बेटे उत्कल को श्राप दे दिया, तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारे घर में कोई संपदा नहीं रहेगी, कोई लक्ष्मी नहीं रहेगी, कोई वैभव नहीं रहेगा, कोई धन नहीं रहेगा। सुतपा के चरण पकड़ लिए उत्कल, ए ब्राह्मण देवता, तुम ऐसा श्राप दे रहे हो कि मेरे घर में धन नहीं होगा, श्रीहीन हो जाऊंगा, वैभव नहीं होगा। मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूं। मैं अगर धनहीन हो गया, मेरी पूरी प्रजा भूखों से मर जाएगी, भूखी रह जाएगी, उसको अन्न कहां से आएगा। सुतपा ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा और चल दिया। उत्कल बड़े दुखी हो गए, किसके पास जाऊं, किससे कहूं, श्रीहीन हो गया, धनहीन हो गया, वैभवहीन हो गया, अब मैं किससे कहूं। अब वहीं से क्रतु ऋषि जा रहे थे। क्रतु ऋषि ने कहा, उत्कल क्या बात है, तुम बड़े दुखी दिख रहे हो। महाराज मुझे श्राप लगा है एक ब्राह्मण का, मेरे घर में धन नहीं रहेगा, कंगाल हो गया, लक्ष्मी नहीं है। मैंने अपने नगर के सारे विद्वान ब्राह्मणों को, सारे पुरोहितों को, सारे विद्वत जन को बुलाकर पूछ लिया, सबने कह दिया तुम धनहीन हो गए हो, तुम कंगाल हो गए हो, तुम श्रीहीन हो गए हो। परसों की कथा में कहा था, बुखार आएगा कोई भी हाथ पकड़ लेगा, स्वास्थ्य खराब होगा कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर बाथरूम ले जाएगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर तुमको पलंग पर सुला देगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो तुम्हें हाथ पकड़कर लोग खाना खिला देंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो लोग तुम्हें चाय पिला देंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। समय खराब होने पर तो केवल एक देव अधिदेव महादेव तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, बाकी का कोई नहीं। क्रतु ऋषि ने देखा कि उत्कल धनहीन हो गया, वैभवहीन हो गया, सत्ताहीन हो गया, उसके पास में संपदा नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, बड़ा दुखी हो गया। क्यों चिंता करते हो। मैंने भगवान विष्णु की भी आराधना करी, विष्णु जी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हें ब्राह्मण का श्राप लगा। ब्रह्मा जी की आराधना करी मैंने, उत्कल कहते हैं, पर ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि तुम्हें ब्राह्मण का श्राप लगा है, तुमको धन नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं। क्रतु ऋषि ने कहा, कुछ मत कर, कुछ मत, केवल एक काम कर, कोई शिव का भक्त निकल कर जा रहा हो,
उसका मुख झूठा करा दे। हम जब इस व्यासपीठ से कहते हैं ना कि कुछ नहीं हो तो अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अड़ोसी पड़ोसी के लिए। हम इस व्यासपीठ से कहते हैं कि बन जाए तो 10-20 रुपए की कोई टॉफी, कोई बिस्कुट, कोई पानी का पाउच, कोई पानी की बोतल किसी को देकर देखना, पिलाकर देखना, अगर कोई शिव पुराण का सुनने वाला कोई श्रोता हो, कोई श्रोता। जब मां सीवन के तट से कावड़ चलती है, कुबेरेश्वर धाम तक कावड़ पहुंचती है, उसके बीच बीच में बहुत सारे स्टॉल लगते हैं। कोई पानी पिलाता है, कोई चाय पिलाता है, कोई बिस्कुट खिलाता है, कोई नाश्ता खिलाता है। हम उन स्टॉलों को देखकर और उन स्टॉल लगाने वालों को देखकर बड़े खुश होते हैं कि बाबा ने धन दिया तो इनको दिया, और कितनी कृपा हुई कि कोई कांधे पर कावड़ लेकर जा रहा है, उस जल को ले जाने वाले का मुख झूठा करा रहे हो, उसका पूरा पुण्य तुम्हारे खाते में ले रहे हो। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा? क्या होगा उससे? लोग कहते हैं, सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा में मुख झूठा कराओ, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, कुछ खाने पीने का घर से आ रहे हो तो 2 रोटी ज़्यादा बनाकर अचार का मसाला लगा कर ले आओ, अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दे दो, कथा में उसका मुख झूठा करो। उसका फल क्या है? ध्रुव जी महाराज के बेटे उत्कल जो राज्य सिंहासन पर थे, सुतपा ब्राह्मण के श्राप द्वारा धनहीन हो गए, वैभवहीन हो गए, सत्ताहीन हो गए, धन चले गया, संपदा चली गई, सारा श्री चले गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा वैभव चले गया, सारा धन चले गया, बड़े दुखी थे, मेरा नगर कैसे खाएगा, क्या होगा। तब पुरुत ऋषि ने कहा, एक काम करो, जब भगवान नारायण ने कह दिया कि ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ब्रह्मा जी ने कह दिया ब्राह्मण सुतपा ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, इंद्र ने मना कर दिया, लक्ष्मी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, तब एक दरवाजा खुला है, वो देव अधिदेव महादेव का दरवाजा खुला है। तू एक काम कर, कोई शिव का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर का उपासक जा रहा हो, जो कोई शिव की शरणागति का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, उसका मुख झूठा करा दे, उसका मुख झूठा करा। कर्तु ऋषि ने जैसे कहा, उत्कल शिव मंदिर जाने वाले भक्तों के मुख को जल देने लगे। उन्होंने कुआं खुदवा दिया, पानी कभी मुख झूठा करा देते। शिव ने करुणा कर, आज मेरा भोले बाबा भक्त के रूप में स्वयं आ गया। मंदिर जाने लगे मेरे भोलेनाथ। जाते जाते उत्कल ने हाथ जोड़कर कहा, ओ भैया बिना पानी पिए जा रहे हो? शिव जी बोले, मेरा तो पेट भरा है, मुझे प्यास नहीं लगी है। भैया मुख झूठा ही कर लो, बर्तन झूठा हो जाएगा तो मैं साफ कर लूंगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी। उत्कल ने कहा कि बर्तन ही झूठा कर दो। आज बड़े बड़े घरों में होता क्या है, लोग बर्तन झूठा करने से कि इतने बर्तन झूठे कर दिए, वो आएंगे चाय पिएंगे, बर्तन झूठे हो जाएंगे, कौन मांझेगा? उनका बाप आकर मांझेगा, उनका पिताजी आएगा, उनका भाई आएगा। शिव महापुराण की कथा में, विष्णु पुराण की कथा में, अग्नि पुराण की कथा में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट करा है, जिसके घर में आए हुए अतिथि के मुख से झूठे करे हुए बर्तन रखाते हैं, उस घर का सारा दोष, दुख, तकलीफ, कष्ट सब दूर होता चले जाता है, दुख दूर हो जाता है। उत्कल कह रहे हैं, ध्रुव जी महाराज के पुत्र कह रहे हैं, बाबा आप पानी नहीं पियोगे? शिव जी तो मनुष्य के वेश में थे, नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं लगी, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे प्यास नहीं लग रही। बाबा बर्तन ही झूठा कर दो, आप अगर बर्तन झूठा करोगे तो मैं साफ करूंगा, साफ करूंगा तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। बाबा झूठा कर दीजिए ना। शंकर जी तो जाने लगे, उत्कल पीछे पीछे पानी का लोटा लेकर गया, बाबा थोड़ा सा तो जल पी लो। शंकर जी ने ओका करा, और ओका करा, उत्कल ने पानी डाला, शिव जी ने जो पानी पिया, उस पानी का एक अंश उत्कल के शरीर पर पड़ गया झूठा, और जैसे ही शरीर पर पड़ा, उत्कल ने जाकर जो कपड़ा भवन में टांगा था, वहीं पर लक्ष्मी बरसना प्रारंभ हो गई, और उत्कल वैभवपति
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। क्या न दे शिव, क्या न दे शंकर। देखो इस कुबेरेश्वर धाम पर आए हुए शिव जी के इन भक्तों का नजारा देखो। कीचड़ है, नीचे से जमीन गीली है, फिर भी अपनी पन्नी बिछाकर अपना छाता लगाकर पूरे कीचड़ में लोग बैठे हुए हैं। पंडाल में तो लाखों लोग हैं, मंदिर में लाखों लोग हैं। हम तो आस्था वालों से कहेंगे मंदिर का भी अगर कोई नज़ारा हो तो जरूर दिखाएं आस्था चैनल पर कि मंदिर में भी लाखों लोग हैं और इस पंडाल के बाहर भी हजारों लाखों लोग हैं। कहाँ बैठे हैं? कीचड़ में। कहाँ बैठे हैं? धूल पर। पानी भी आ रहा, छाता संभाले बैठे हैं, कथा का लाभ ले रहे हैं। कल एक कोई भाई काउंटर पे बता रहा था कि कल कथा में केवल कुछ नहीं सुनाई दिया, केवल एक बात सुनाई दी, देवराज। बाकी का माइक इतना गूंज रहा था कि आवाज सही से सुनाई नहीं दी। केवल एक शब्द सुना दिया, देवराज। 3 नंबर काउंटर पे उसने अपनी बात कही, अगर वो बैठा होगा तो खड़ा हो जाएगा। हमको केवल कथा में माइक इतना गूंज रहा था, आवाज इतनी गूंज रही थी कि हमको केवल एक शब्द सुनाई दिया, देवराज। तो काउंटर पर बैठे हुए हिमांशु जी ने पूछा, तुमने कथा में कुछ मांगा था भगवान से? हाँ मांगा था। एक शब्द सुनाई दिया था, देवराज। कथा पूरी सुनी, आवाज गूंज रही थी, पर जब मैं कथा सुनकर 7 बजे आरती के लिए जा रहा था, जिस चीज को मांगने आया था, मेरे भोले बाबा ने फोन पर मेरी वो बात पूरी कर दी। तो अगर बैठा हो तो आ सकता है, कहीं बैठा, उसको एक शब्द सुनाई दिया था, केवल देवराज, केवल देवराज। शिव महापुराण का एक शब्द उसको सुनाई दिया, बाकी के गूंज के कारण कुछ भी नहीं सुनाई आ रहा था, कुछ भी। देवराज। चपटी भभूत में है खजाना, जब उसके शरीर के एक कण भस्म करोड़ों का वैभव दे सकती है, तो शिव महापुराण की एक क्षण की शब्द तुम्हारे दुख को मिटा सकता है, तुम्हारी झोली भर सकता है। उसका स्मरण करो, भजन करो। जैसे बहू सास की बड़ाई करे ना, और सास के कानों में बड़ाई अगर सुनाई में आ जाए कि मेरी बहू ने मेरी बड़ाई करी, सास खुश हो जाती है। कुछ नहीं देती तो आशीर्वाद तो देती है, आशीर्वाद तो देती है। सास बहू की बड़ाई करे, भले बहू उसको कुछ दे ना दे, फिर भी वो कह दे मेरी बहू बहुत अच्छी, तो भी बहू एक ना एक दिन अच्छा भाव अपने मन में लेकर आती है। उसका भजन, उसका स्मरण, उसकी कीर्तन, मेरे शंकर का बार बार जब हम विश्वास की बात करते हैं, शिव भी कहता है इतने लोग विश्वास से आए हैं, पूरा मंदिर प्रांगण भरा पड़ा है, इतने लोग विश्वास से आए हैं, और जब विश्वास इनके अंदर आ गया तो कुबेरेश्वर बाबा भी कहते हैं इसको खाली नहीं भेजूंगा, भरकर भेजूंगा। विश्वास, वो कहते हैं ना, जब मेरी निंदा करी जाती है, जब मेरी निंदा करी जाती है, बड़े ध्यान से सुनी जाती है। जब मेरी निंदा करी जाती है, बड़े ध्यान से सुनी जाती है। जब जिक्र मेरी प्रशंसा का होता है तो आहें भरी जाती है। सही में ऐसा हो गया, सही में लोगों की झोली भरा गई, सही में बाबा ने दुख दूर कर दिया, सही में ऐसा कर दिया। निंदा हुई तो ध्यान लगाकर सुना, ऐसा है महाराज, बाप रे, मैंने तो ऐसा सुना। और जब पत्र पढ़े जाते हैं, कोई तुम्हारे कानों में आकर कहता है मैं 3 साल से कथा सुन रही हूं और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया, तब लोगों की आहें भरती।
ने कहा गुरु जी, भगवान पुराने समय का आज के समय में क्यों भुगताते हैं? जब पूर्व में हमने कोई कर्म किया तो भोगना आज क्यों पड़ता है? हमने कहा बिजली का बिल भरा है, बिजली का बिल भरा है, बोलो बोलो जम के बोलो, भरा है। जून की बिजली का बिल कब भराता है? जून के बिजली का बिल कब भराता है? जुलाई में। जुलाई के बिजली का बिल कब भराता है? अगस्त के बिजली का बिल कब भराता है? सितंबर में। बिजली का बिल 1 महीने बाद मिलता है। उसी तरह पुराने कर्म का भोग भी मनुष्य के जन्म में मिलता है, भोगना तो पड़ेगा। पूर्व में जो करा है आज भोगना पड़ेगा, पूर्व में जो कर करा है वो आज भोगोगे। बिजली का बिल तो जमा करना पड़ेगा, पूर्व का जुलाई का अगस्त में, जून का जुलाई में, जनवरी का फरवरी में बिजली का बिल आएगा, भरना पड़ेगा। उसी तरह जो कर कर तुम पुराने समय में आए हो वो आज भोगना है, और आज जो कर कर जाओगे आने वाले समय में फिर भोगना है। फिर वही क्रम चल। बिजली का बिल है वो तो जमा करना पड़ेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला भरेगा। उड़ जाएगा हंस अकेला। जैसा कर्म करोगे, गुरु अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा होगा, गुरु बुरा कर्म करेगा तो गुरु को भोगना पड़ेगा। जो कर्म करा है वो तो भोगना है, इस शरीर दंड को भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। उस कर्म को भोग रहे हो पर काटने का तरीका केवल एक है, और वो है शिव का नाम, शंकर का। शिव का भजन, स्मरण, एक लोटा जल सारी समस्या का। बोल बम का नारा है। खेल खत्म हुआ कि मिले? कितने लोग हैं क्रिकेट देखते हैं? हाथ उठा जल्दी से। देखते हो? क्रिकेट का खेल खत्म होता है, बाद में दोनों टीम हाथ मिलाती है। बोलो जम के, अरे बोलो तो, सही है कि गलत है? खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। फुटबॉल का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। दोनों टीमें हाथ मिलाती। बोलो बोलो, सही है गलत है? कबड्डी का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। हॉकी का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। और अपना खेल खत्म हुआ, पितरों में मिलाया गया। क्रिकेट का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया। फुटबॉल का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया। जितने दुनिया के खेल हैं जब वो खत्म होते हैं हाथ मिलाया जाता है, और इंसान का खेल जब खत्म होता है तो उसे पितरों में मिलाया जाता है। मिलाते तो जरूर मिलाते। बोलो सही है गलत है? आखिरी में कहाँ मिलाएंगे? पितरों में मिलाएंगे। खेल खत्म, पितरों में मिला देंगे। क्यों? क्योंकि आखिरी बिंदु वही है, अंतिम बिंदु वही है, बस उसी के पास जा, उसी के पास अंतिम। तो इतना मतलब है कि तू एक लोटा जल जो मुझे दे रहा है वो एक ना एक दिन तेरा कल जरूर बदल कर रखेगा। वो जल तेरा कर कहीं कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं, केवल विश्वास, केवल भरोसा शिव को। पार्वती माता ने भगवान शंकर को पाने के लिए कुछ नहीं करा, केवल शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पार्थिव लिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना, आराधना करना सुख देता। जैसे शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। ये जो ब्रह्मेश्वर महादेव का जो नाम होता है, कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा डिप्रेशन में पहुंच गया, हमारी पत्नी डिप्रेशन में है, हमारा पति डिप्रेशन में है, नींद की गोली खाना पड़ रही है,
सुस्त सुस्त रहते हो, डिप्रेशन में चल रहे हो, टेंशन दिन रात दिमाग में चलता रहता है, तो चिंता को मिटाया कैसे जाए? सात बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर सावन के महीने में 2 लोटा जल शंकर भगवान को, आप लोगों को मालूम है ना, सारे समय पर 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल। सावन के महीने में 2 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। और अगर चिंता ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, डिप्रेशन चल रहा है, गोलियों पर गोलियां खाना पड़ रही है, बीपी की गोलियां बार बार खाना पड़ रही है, तो ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव पर 7 बेलपत्र चढ़ाकर, और अगर 7 ना हो तो 5, 5 ना हो तो 3 बेलपत्र शिव को चढ़ाकर दोनों हाथों के लोटे का जल धीरे धीरे शिव जी पर चढ़ाएं, और उसी में से थोड़ा सा जल लेकर जो बहुत टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, उसको उस जल का आचमन कराना प्रारंभ करो। 3 से 4 दिन के अंदर वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा, अपने कार्य में रुचि रखेगा और उसको प्रसन्नता। ब्रह्मेश्वर महादेव का बोलो, कौन से महादेव? ब्रह्मेश्वर। बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव की। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को माता पार्वती जी ने किया और उसका फल मां जगत जननी जगदम्बा अंबा को प्राप्त हुआ। पार्थिव पार्थिव पूजन कभी भी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। पार्थिव पूजन अगर किसी ने करी है तो खाली नहीं जाएगा। आप लोग 11 अगस्त को जो सावन की शिवरात्रि है, उस दिन जब आप शाम को 7 बजे पूजन करें, भले आपकी थाली में पूजन का सामान हो ना हो, केवल पार्थिव शिवलिंग बनाकर बैठ जाओ। जब हम जल चढ़ाएं, आप भी साथ में जल चढ़ाओ। धीरे धीरे बाबा को बस दिया लगाकर बैठ भी गए, कुछ भी नहीं है तो भी बेलपत्र पत्र चढ़ाकर अगर जल चढ़ाओगे साथ में, तो निश्चित है कि पार्थिव पूजन का फल तुमको प्राप्त जरूर है। एक पत्र अच्छा है। मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी, देव ऋषि नारद ने कह दिया था इसको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। मैनावती रोती थी, मेरी बेटी की शादी कैसे करूं? भरोसा दृढ़ हुआ। शिव जी की साधना में लग गई माता पार्वती। शिव पुराण कहती है, उमा संहिता कहती है, पार्वती जी ने अखंड समाधि लगा ली, कुछ खाना छोड़ दिया, बेलपत्र भी छोड़ दिया, श्वास की एक छिद्र से श्वास लेती, दूसरी से छोड़ती, वो भी छोड़ा, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना, उसी से छोड़ना प्रारंभ करा। हजारों वर्ष तक माता पार्वती जी ने तप साधना करी, हजारों वर्ष तक शिव नहीं मिले। ना व्रत से मिलता है, ना साधना से मिलता है। मेरा देव अधिदेव महादेव केवल एक लोटे जल से प्राप्त हो जाता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। साधना करे, तप करे, उपासना करा, सब कुछ करा, बहुत करा, पत्रिका भी दिखाई, हाथ भी दिखाया, जगह जगह गई, खूब पूछा, फिर भी मेरी नैया मंजिल तक नहीं पहुंची। क्या करूं? कुछ मत कर, घर में से 1 लोटा जल भर शिव तक लेकर जा। घर का वास्तु दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, सारे दोष घर में होते हैं। और घर का ही जब 1 लोटा जल शिव तक जाना चालू हो जाएगा, सारे दोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। सारे दोष। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये हृदय, ये नयन, ये दृष्टि, ये श्रवण शक्ति, ये जिह्वा, ये वाणी, ये श्वास, सबको केंद्रित कर जब शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हो,
उस समय पर हमारे जीवन के सारे दोष, सारी परेशानियां, सारे कष्ट, सारी तकलीफें हमारी नहीं रहती, शिव की हो जाती है। और शंकर उस समस्या का हल करना प्रारंभ कर देते हैं। सारी समस्या का हल एक लोटा, केवल एक लोटा, सब दुख कटना, सब दुख। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। यहाँ एक दुख नहीं है। जब हम स्तुति करते हैं, बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलने के बाद बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, भोला सब दुख काटो, एक दुख नहीं, सारे दुख, मेरी जिंदगी की जितनी तकलीफें, जितना कष्ट है, सब काट, सब दुख काट। एक नहीं, जो आने वाला है, जो चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, सारे दुख तू काट, सब कृपा। पार्थिव शिवलिंग का पूजन खाली नहीं जाता। जब आप पार्थिव लिंग का पूजन करते हो, मां पार्वती जी ने देखा कि मैंने उपास करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, सब कुछ करा, शिव नहीं मिले। फिर पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग, तुमरुका जी के कहने पर मिट्टी का शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा पार्वती जी ने, तुमरुका जी के कहने पर। और मिट्टी के शिवलिंग का जब निर्माण हुआ, फिर उसकी जो पूजन हुई। अब ईमानदारी से बोलो, आपसे हम एक बात पूछते हैं, उत्तर देना सभी। गुफा के अंदर पार्वती जी हैं, पिता का घर छोड़कर पार्वती जी गुफा में भाग गई, चली गई, छिप गई। उनके पास ना पूजन की थाली थी, ना पूजन का सामान था, ना कोई सामग्री थी। इसके बाद भी शंकर भगवान राजी हो गए पार्वती जी से और उनको लेने आ गए, उनसे विवाह कर लिया। विचार करो, कुछ भी नहीं है। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं चंद्र, कहां से लाऊं? नहीं है। ओ बाबा, अरे ओ कुबरेश्वर बाबा, जब तू देगा तब तो पूजन करूंगा। इसलिए बाबा से कहकर जाना, 11 अगस्त को जब मैं पार्थिव पूजन करूं, उसके पहले मेरी झोली में इतना धन दे देना कि मैं ठाठ से पूजन करूं। ओ कुबरेश्वर बाबा, ओ महारा बाप, ओ महारा पिताजी, ओ महारा बाबुल, ये झोली खाली ना। पार्वती जी के पास में ना पूजन की थाली थी, पार्वती जी के पास में ना कोई सामान था, पार्वती जी के पास ना पूजन का कोई सामान था, बस केवल मिट्टी का शिवलिंग बनाई, बैठ गए। पूजा की थाली कौन लाएगा? पूजन का सामान कौन देगा? जिसकी पूजन करने बैठे हैं वो कृपा करेगा। जब तुमरुका जी ने पार्थिव पूजन बताई, शिव जी ने तुमरुका जी से कहा कि तू पूजन बटा कर आ गया, पार्वती को पार्थिव पूजन, पूजन में सामान लगेगा। पार्वती जी जंगल में, तुमरुका जी से कहा कि तू पूजन बटा कर आ गया, पार्वती को पार्थिव पूजन, पूजन में सामान लगेगा। पार्वती जी जंगल में है, कहाँ से सामान लाएगी? तुमरुका जी बोले, चिंता मत करो प्रभु, जब एक विश्वास शिव के प्रति जब कोई कर लेता है तो उसको भरोसा रहता है शिव जी सारी व्यवस्था कर ही देंगे। तुमने तो आने की सोची थी, मुझे सीहोर जाना है, व्यवस्था किसने करी? उसने। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके आने का टिकट था और नहीं आ पाए क्योंकि उसको बुलाना ही नहीं था। यहां कुबरेश्वर बाबा की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु पर वही आता है जिसको बाबा कुछ देकर भेजता है, वरना बुलाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं है।
अब आप लोग आए हो तो उसको चिंता है तुम्हारी, आ गया है तो देकर भेजना पड़ेगा। बाप के घर आइए बेटी, खाली हाथ जाएगी तो अगली बार कैसे आएगी। और यहाँ से जाने के बाद कही कि मैं तो गुरु पूर्णिमा की कथा सुन के आई थी, मारे तो नहीं दिया। और दामाद उन भी कहेंगे हम तो गए थे, बच्चा उन कहेगा नाना के अगर गए कहीं नहीं दिया नाना जी ने। फिर तो वही वाली बात हो गई, नानी थारी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बच्चा था काला चोर ले गया। और अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे। ओ पार्वती मैया जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। जो मांगो वो मिलता है, पर उससे संबंध अच्छा बनाना, प्रेम का, प्यार का, प्यार का संबंध। लोग कहते हैं महाराज जी अपने चरणों में रखना, कितनी देर रहोगे? 2-4 घंटे में ऊब के बोलोगे महाराज जाऊं क्या? और महाराज जी ने काम बता दिया कि जाओ जरा झाड़ू लगाओ कुबेर भंडारी के धाम की, गौशाला में गोबर पड़ा है, कंडे बनाओ, कोई आएगा तो बाटी सेक के खाएगा। जाओ। पंद्रह दिन में बच जाओगे। चरण में रहना कठिन है। बेटा कहते मम्मी मुझे तेरी चरण में रहना है, माँ कहते रे ले अच्छा है मेरे कमरे में रह। 2-4 दिन तक मम्मी कहेगी जा पानी ला के दे, चाय बना ला, देख तो कौन आया बाहर, दरवाजा खोल के आ, लाइट बंद कर दे, पंखा चालू कर दे, वो रिमोट मेरे को दे दे। बेटा कहेगा मम्मी मैं जा रहा। चरण में बहुत देर तक नहीं रह सकते। कहने वाली बात है गुरु जी अपने चरणों में रख लो, भोलेनाथ अपने चरणों में रख लो, शंकर जी अपने चरणों में रख लो। शंकर जी बोले फालतू की बात मत कर, चल जा, चरण वरण में नहीं रहना। हमने क्या कहा था पहले भी कहा, आज फिर करें, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, एक बाबा जोगी बनना सरल है, पर एक अच्छा गृहस्थी बनना कठिन है। बहुत चरण में रहना सरल विषय, बहुत सरल विषय, बहुत सरल। अब आपसे एक बात कही थी, अपने अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों? पढ़कर बाहर निकलोगे, पढ़कर अंदर आओगे, मतलब तुम चरण में भले नहीं हो पर शंकर की शरण में हमेशा हो, शिव की शरण में, देवादिदेव महादेव की शरण में। यहाँ क्या करने के लिए आए? कुबेरेश्वर धाम पर कथा सुनना अपनी जगह पर है, भोजन करना अपनी जगह पर है, विश्राम करना अपनी जगह पर है। यहाँ जितने दिन रुको उतने दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर शिव को अपने दिल में बिठा लो। हमें चरण में नहीं उसकी शरण में रहकर अपनी जिंदगी का संचालित करो। शरण फिर उसके बिना जी ना लगे, फिर उसके बिना मन ना लगे। चराने वाले को देखा है तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा, ठीक है। गाय चराने वाले को देखा है? भैंस चराने वाले को देखा है? ठीक है। बकरी को चिंता रहती है, भैंस को चिंता रहती है, गाय को चिंता रहती है। चिंता किसको रहती है? जिसको वो चराने के लिए लेकर गया है, जो चरवाहा, जो ग्वाला उनको लेकर गया है, वो ध्यान रखता है मेरी 2 बकरी उधर गई है, 4 उधर गई है, यहाँ सारी है, मेरी गाय उधर चली गई। उसको ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, उसको ध्यान रखना पड़ता। बकरी वाले ने कहा था तुम हमारी बकरी लेकर जा रहे हो, तुम्हारी जवाबदारी है पूरी, ठीक है? हाँ। गाय लेकर जा रहे हो, गाय की जवाबदारी तुम्हारी है, ठीक है। वो लेकर गया तो पूरी जवाबदारी उसकी है, पूरी जवाबदारी उसकी है। जिस दिन तुमने ये विचार कर लिया कि मैं शिव की शरण में हूं, वो ध्यान रखेगा तुम कहां जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो ध्यान रखना।
अब लोग कहते हैं भगवान को ढूंढो। कहाँ ढूंढे? तुम ढूंढ लो, जाओ। कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज को कथा करना नहीं आता। हम मानते हैं हमें कथा करना नहीं आता, हम ये जानते हैं, क्योंकि हमारी सोच थोड़ी अलग है। लोग कहते हैं भगवान को ढूंढो, हम कहते हैं शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, शंकर तुम्हें ढूंढेगा। तुम काहे को ढूंढो? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई भगवान को ढूंढ ले, भगवान तुम्हें ढूंढता है, तुम्हें। क्या ढूंढने जाना? तुम एक बार भगवान के हृदय को, भगवान के दिल को, भगवान के मन को तुम खींच तो लो, चुरा तो लो। चोर पुलिस को नहीं ढूंढता, पुलिस चोर को ढूंढती है। क्यों? चोरी करा है, चुरा कर ले गया, ढूंढना पड़ेगा। पार्वती जी भी शिव जी से कहती हैं, दिन रात आंखें बंद कर कर क्या देखते रहते हो? नेत्र बंद करके बैठे रहते हो? साधना कर रहा हूं, तप कर रहा हूं। क्या करते रहते हो? शंकर जी भगवान बोले, ढूंढ रहा हूं। किसको? जो मेरा दिल चोरी कर कर ले गया, उसको ढूंढ रहा हूं, उसको ढूंढ रहा हूं जो मेरा दिल लेकर चले गए, उसको ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और तुम सब जितने लाखों शिव भक्त, कल हमारे ये बच्चे लोग बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर, आस्था चैनल पर और अन्य अन्य मीडिया पर लगभग 10 से 12 लाख लोग शिव महापुराण की कथा अपने अपने घरों में बैठकर और सोशल मीडिया से सुन रहे हैं लाइव। और कल फोटो से जो आंकड़ा बना, जो फोटो से आंकड़ा निकाला गया वृक्षारोपण का, जिन्होंने वृक्ष लगाए उनका आंकड़ा निकाला गया, तो 1.25 करोड़ से भी ऊपर वृक्ष कल लगे हैं पूरी भारत की भूमि पर। 1.25 करोड़ से ऊपर वृक्ष कल भारत की भूमि पर लगे। ये शिव है, ये शंकर। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि रुद्राक्ष का जल इतना काम कर जाता है, बेलपत्र इतनी काम कर जाती है, शमी पत्र ये काम कर जाता है, इसके प्रमाण कहीं है? हम कहते हैं हमारे ऊपर वाले कक्ष में चलो, लगभग लाखों पत्र कमरे के अंदर भर कर रखे हुए हैं। इन पत्रों में केवल यही मिलेगा कि मेरे शंभू ने मुझको इतना दे दिया, मेरे शिव ने। इन पत्र में वही मिलने वाला और कुछ नहीं, केवल। पुलिस चोर को ढूंढती है, चोर पुलिस को नहीं ढूंढता। फिर किसी ने कहा, क्यों गुरुजी, शंकर जी तो रुद्रदेव है, शंकर जी तो गुस्से के देवता है। हमने कहा, कौन ने कहा कि रुद्रदेव है? शंकर जी से तो कोई भोला नहीं होगा। उनके ऊपर पांव रखकर चढ़ गया जलाधारी को चोरी करने के लिए, चोर। और शंकर जी प्रसन्न होकर कहते हैं, बड़ी कृपा कर दी, बड़ी कृपा। उसने कहा, मैं तो चोर हूं, चोरी करने के लिए आपके ऊपर पांव रखकर मैं ऊपर का जलाधारी निकाल रहा था। शिव जी ने कहा, लोग मेरे ऊपर धतूरा चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तेरे जैसा आज तक नहीं मिला, पूरा ही चढ़ गया। तेरे जैसा नहीं मिला जो तू पूरा ही मेरे पे चढ़ गया, पूरा। अभी कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ से एक रील आई थी कि लोग दर्शन कर रहे थे और वो धक्का लग गया और वो विश्वनाथ पे एक महिला शंकर जी के पास में, तुमने भी देखी होगी, वो गिर गई। उसको देख के इतनी जलन हुई ना हमको, पूछो मत। हमने कहा, कौन सा पुण्य करा होगा कि गिरी भी तो किसके साथ और किसके पास। गजब की बात, गिरी भी तो कहा, कितना पुण्य करा होगा। और सत्यता है, बच्चा कुर्सी से कूदता वही है
जहां उसका पापा होता है। उसको मालूम है मेरे पापा मुझे संभाल लेंगे, तो कुर्सी से कूद रहा है। वो पापा कह रहे हैं मत कूद, गिर जाएगा, फिर भी उसको मालूम है मेरे पापा है ना, मैं तो कूदूंगा। स्टूल पे चढ़ गया, कूद गया, पलंग पे चढ़ गया, कूद गया, बच्चे इधर उधर कूद गए। क्यों? मम्मी पापा बैठे ना, तो वो कूदते कूदते। तो ये अंदाजा अगर संभालने वाला स्वयं विश्वनाथ हो तो गिरने में भी मजा आता है। संभालने वाला यदि महाकाल हो तो गिरने में भी मजा आता है। यदि वो है तो सुख मिले, वो है। उसके आश्रित होकर शरणागति में, उसकी शरण में रहकर जो सुख मिलता है वो सुख दुनिया में कहीं नहीं है। भले यहाँ पर तुमको लाइन लगकर भोजन करना पड़ रहा है, भले तुम्हें धूप में बैठना पड़ रहा है, भले तुम जमीन पर सो रहे हो, कंकर गड़ रहे हैं, सवेरे जल्दी उठना पड़ रहा है, रात को 11 बजे तक तो भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हो। और ईमानदारी से बोले ना, जब यहाँ से जाओगे ना, यहाँ की बहुत याद आएगी तुमको। भले तुम्हारे यहाँ कितना भी सुख हो, पर याद तो तुम्हें यहीं किया है। एक दिन मृत्यु का समय आ गया, प्राण छूट गया। और मृत्यु सत्य है, मरना सबको है। कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, जाएगा जरूर, नहीं जाएगा। 50 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी 50 रुपए के लोटे में भरा कर हरिद्वार चले जाता। जाना तो सबको है, प्राण सबके छूटना है, पर मरना कोई नहीं चाहता, मृत्यु नहीं चाहता। थोड़ा लगेगा। लोग कहते हैं कि शिव क्रोध करते हैं, लोग कहते हैं शंकर जी गुस्से के देवता। हमने कहा नम्र उनके जैसा कोई नहीं है। तो क्रोध क्यों करते हैं? लोग कहते हैं शिव जी का नाम रुद्र है, क्रोध करते हैं। हाँ, दो हैं, एक डॉक्टर भी चक्कू चलाता है और एक जो कोई गलत काम करने वाला है वो भी चक्कू चलाता है। डॉक्टर भी जिस समय पर शरीर में रोग बढ़ जाता है तो डॉक्टर के हाथ में भी चीरा लगाने के लिए, एक धार करने के लिए चाकू होता है। एक बदमाश भी होता है जो चक्कू चलाकर किसी को मारना चाह रहा है। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। डॉक्टर जब किसी के शरीर पर चाकू चलाता है तो उसको बचाने के लिए चलाता है, और बदमाश चाकू चलाता है तो मारने के लिए चलाता है। डॉक्टर बचाने के लिए चला रहा है। इसलिए शिव महापुराण में डॉक्टर को भगवान शिव का अंश कहा गया कि शिव जी जब भी त्रिशूल उठाते हैं, शंकर भगवान जब भी त्रिशूल उठाते हैं, पूरे जगत के कल्याण के लिए उठाते हैं। जैसे डॉक्टर मरीज के लिए एक चाकू की नोक उठाता है, शरीर को थोड़ा सा चीरा लगाता है कि इस मनुष्य को मुझे बचाना है, इस शरीर को मुझे बचाना है। जिस समय पर डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, उस समय पर वो डॉक्टर शंकर का एक रूप हो जाता है, उस मरीज को बचाने के लिए, उस जीव को बचाने के लिए। वो मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए कार्य करता है। इसलिए उसको शिव कहा जाता है, शंकर कहा जाता है। इसलिए शिव से संबंध बनाना, शंकर से रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। वो हमारे साथ में होगा तो थोड़ा सा कष्ट कम होगा। वो साथ है तो कष्ट कम है। एक किसी ने कुछ भेजा था, उसमें लिखा था कि बस चलाने वाले ड्राइवर के ठीक पीछे बैठोगे तो दचके कम लगेंगे, ज़्यादा पीछे बैठोगे तो उचक उचक के हालत गंभीर हो जाएगी। बस के ड्राइवर के पीछे बैठे रहो। उसी तरह कोई सतगुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव के पीछे चलते रहो तो दचके कम लगेंगे, आनंद के साथ सफर निकलेगा। बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे तो दचके में उचक उचक कर हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। पीछे शिव को बाजो। दक्ष प्रजापति के घर में जब
बेटी सती ने जन्म लिया था और सती के लिए माता ने बहुत प्रसूति ने देख लिया था कि सती जब जन्मी है और बड़ा फंक्शन रखा है, बहुत बड़ा फंक्शन रखा है, बहुत बड़ा फंक्शन, और उस फंक्शन में, उस उत्सव में सारे देवता आए हैं। शिव जी सती को देख रहे हैं और सती शिव को देख रही है, शिव और सती को। प्रसूति माता ने देख लिया था कि ये, प्रसूति माता जान गई थी कि ये जो सती है शिव को निहार रही है, मतलब शिव की शरणागति में चली गई है। एक बार गुरु जिसको आप बहुत मानते हो, वो एक बार यदि अपनी दृष्टि से आपको देख ले, उसके मंत्र साधना के बल पर, उसकी स्मरण के बल पर वो आपको देख ले, समझ लो आप उसकी शरणागति में पहुंच गए, फिर जिंदगी का सारा दुख तुम्हारा समाप्त हो। शिव शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति, भक्त की एक भाव की शरणागति होना चाहिए। जाए शिव की शरण में, भगवान की शरण में बैठे, जल चढ़ाए, स्मरण करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का स्मरण करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उच्चारण करे, उसमें उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। चरण किसके पकड़ना चाहिए? जिसके आचरण अच्छे हो। अरे जम के तो बोलो, सही है कि गलत है? चरण किसके पकड़ना चाहिए? जिसके आचरण अच्छे हों। और तुमसे अच्छा आचरण वाला कहां मिलेगा? इसलिए अपने चरण खुद पकड़ लो। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। कभी कभी खुद को प्रणाम कर दिया करो। लोग कहेंगे पागल हो गया, बस यही तो आनंद है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। हम दूसरे में राम ढूंढते हैं, अपने भीतर भी तो ढूंढो। इसलिए कभी कभी कांच के सामने जब तैयार हुआ करो तो अपने अंदर पार्वती को देखा करो, कभी कभी शिव को देखा करो। शिवोहम 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 शिवोहम, मुझ में तू है। कभी कभी तिलक लगाते लगाते, कभी कंठ में भी थोड़ा सा तिलक, कभी हृदय पे भी थोड़ा सा तिलक। शिवोहम शिवोहम, शिव है शिव है शिव है। उसको पहचानना, उसको जानना तुम्हारे लिए श्रेष्ठता है।